नमस्कार मित्रों, अब तक चाय पे चर्चाમાં હું યોગિત સૌનું સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આજે કોરોના કાળમાં લોકો વધારે ને વધારે નેગેટિવ થઈ રહ્યા છે। લોકો ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસ અને એન્ઝાયટીનો ભોગ બની રહ્યા છે। લોકો એકલતાપણું ભોગવી રહ્યા છે। ત્યારે આજે ચાય પે ચર્ચાનો વિષય છે હાઉ ટુ રિમેઇન પોઝિટિવ ડ્યુરિંગ કોવિડ-19, એટલે કે આ કોરોના પેન્ડેમિકમાં આપણે પોઝિટિવ કેમ રહેવું। મિત્રો, આ વિષય પર આપણને માહિતગાર કરવા માટે अब तक ना स्टूडियो में उपस्थित है मिस सीमा अरोरा। मिस सीमा अरोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मित्रों, सौथी प्रथम तमने मिस सीमा अरोरानो परिचय आपूँ तो तेओए साइकोलॉजीमां पंजाब यूनिवर्सिटीमांथी पोस्ट ग्रेज्युएशन कर्युं छे। तेओने 19 वर्षथी पण वधारे वर्षनो एक्सपीरियंस छे। तेओए घणी जातना लोकोने क्लिनिकल, एज्युकेशनल अने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्सनी ट्रेनिंग आपी छे। सौथी महत्वनी बात है कि तेओए घणा नामी एवा संस्थाओं साथे काम कर्युं छे, जेम के स्वस्तिक कंसल्टन्ट्स, ICFAI, KSPC અને આ બધી સંસ્થાઓમાં તેમણે હ્યુમન બિહેવિયર અને સોફ્ટ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ઉપર સારું એવું કાર્ય કર્યું છે। અત્યારે તેઓ સનશાઇન ગ્રુપ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશન જે રાજકોટમાં છે ત્યાં અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની ફરજ બજાવે છે। તેઓએ ઘણા મોટિવેશનલ લેક્ચર આપ્યા છે અને મોટિવેશનલ લેક્ચરમાં અલગ અલગ વિષય જેમ કે હેપીનેસ, માઇન્ડ પાવર, અસર્ટિવ કોમ્યુનિકેશન અને બિઝનેસ એટિકેટ્સ पर લોકોને માહિતગાર કર્યા છે। मिस सीमा, सबसे पहला मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ कि आज जो पेंडेमिक चल रहा है, आज लोग नेगेटिव होते जा रहे हैं, उसके क्या कारण है और एक जो डर का माहौल बना हुआ है लोगों में, लोग निडर बने और पॉजिटिव बने, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज कम से कम 6-7 महीने हो गए हैं ये पेंडेमिक को हम लोग फेस कर रहे हैं और उसमें क्या है कि हर तरफ से इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। चाहे हम कोई भी देखें, सोशल मीडिया देखें, लोगों से अगर हमारी बातचीत होती है तो हर तरफ से नेगेटिविटी ही हमारी तरफ आती है। तो क्या होता है, उससे एक साइकोलॉजिकल माहौल ही ऐसा होता जा रहा है कि हम लोग मतलब अंदर से सब डरे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को अगर हम ध्यान में रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल हो। और उसके अलावा अगर कुछ सिम्टम्स मान लो हमें दिखाई देते भी हैं तो हम उसको अपने तक ही सीमित ना रखें, क्योंकि डर की वजह से कई बार हम लोग बताते नहीं हैं और सफ़र करते रहते हैं। डर के रीजंस क्या है? जो डर के रीजंस मेनली यही है कि माहौल ही ऐसा बना हुआ है, हर एक को यही लग रहा है कि भाई सब तरफ ऐसा हो रहा है, कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। और ख़ास तौर पर जब हमारे आसपास ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं, ख़ास तौर पर जैसे अभी हम देख रहे हैं, तो उससे ये डर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसकी चपेट में आ जाऊं या मेरी वजह से मेरे कुछ और फैमिली मेम्बर जो हैं वो इसकी गिरफ्त में ना आ जाएं। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही हैं इस डर को बढ़ाने में। तो उसके लिए यही है कि हम लोग अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, अपनी डाइट का ध्यान रखें और जितना हो सके पॉजिटिव खबरें देखें, पॉजिटिव लोगों से बात करें। और इन केस अगर थोड़ा बहुत कहीं सिम्टम्स हमें ऐसा लगता भी है तो उसको हम पर्टिकुलर पर्सन से, डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने में आ रहा है कि हम बताते नहीं हैं और अपने आप ही फीवर आया तो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं या सेल्फ मेडिकेशन करने लग जाते हैं। तो वो नहीं करना है, तो वो डर का सामना करना है और राइट पर्सन को हमें अप्रोच करना है और राइट मतलब अपना लाइफस्टाइल बनाना है। जी बिल्कुल मैम। आज तक हम सिर्फ जो हमारी फिजिकल हेल्थ है उस पर हम भार देते आ रहे थे, लेकिन आज के समय में मेंटल हेल्थ भी बहुत ही एक ज़रूरत बन गई हमारी। आज मेंटली हम हेल्थी रहे, उसके लिए हम क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं? उसके लिए ये है कि हम अच्छे लोगों की संगति रखें। जी। सबसे पहली बात ये है कि जिन लोगों के बीच में हम उठते बैठते हैं उसका हमारा बहुत असर पड़ता है हमारे ऊपर। तो अच्छी संगति में रहें, अच्छी किताबें पढ़ें और अपना मेडिटेशन या फिर प्राणायाम, ये सब हमें बहुत हेल्प करता है अपने आप को मेंटली हेल्दी रखने में। तो आगे जैसे जैसे मेंटल हेल्थ की बात होगी तो हम इसके ऊपर और ज़्यादा बात करेंगे। जी मैम, बहुत बढ़िया। लेकिन आज जो ये पेंडेमिक है कब तक चलेगा ये पता नहीं, और मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए ये घर पर हम क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं और लोगों को क्या करना चाहिए?
आज के समय में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़ रही हैं और ये भी देखने में आ रहा है कि इवन अब्यूज़ भी, फिज़िकल अब्यूज़ भी और वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। इवन वृद्धाश्रम में भी नंबर वहाँ पे जाने का बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम सामने आ रही हैं बिकॉज़ कहीं ना कहीं पेंडेमिक की वजह से हम लोग अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। तो उससे बाहर निकलना अभी ज़रूरी है और उसके लिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, अपनी बात को शेयर करना, क्योंकि क्या होता है कई बारी हम अपनी बात को शेयर नहीं करते हैं। तो एक तो आइसोलेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसकी वजह से हम अपनी बात अपने तक ही रख रहे हैं और इवन इस वजह से हमारी प्रॉब्लम एग्रावेट हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो यही है कि क्राइसिस, कोई भी क्राइसिस आता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है और मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए आता है। तो उससे हमें बाहर निकलना है, ना कि उसका शिकार होना है। तो हम अपनी बात एक दूसरे से शेयर करें और कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसका कुछ एमिकेबल सॉल्यूशन हम निकालें, ताकि जो भी किसी को भी सफ़र ना करना पड़े और हम प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। तो एक दूसरे से बातचीत और कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े और जो प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकें। जी बिल्कुल मैम। आज अगर देखने जाए तो आज का जो युवान है, देर तक जागना, देर से उठना, उसकी जो एक लाइफस्टाइल है वो एक डिफरेंट हो गई है। इस पेंडेमिक में हमारी एक आइडियल लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से हम स्वस्थ रह सकें? हमारा एक पर्टिकुलर रूटीन होना चाहिए, बिकॉज़ पेंडेमिक में एक ये भी चीज़ सामने आ रही है कि बच्चे आजकल घर पर हैं तो उनका कोई रूटीन नहीं बन पा रहा है, सोने का, उठने का। इवन बड़ों का भी रूटीन डिस्टर्ब हो गया है। तो एक रूटीन हो जिसमें कि प्रॉपर हमारा डाइट हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो और सनलाइट में ज़रूर निकलें हम लोग, कुछ टाइम एक्सरसाइज करें, पसीना बहाएं, दौड़ें, जॉगिंग करें, कुछ भी एक हेल्दी एक्टिविटी लाना, कोई हॉबी को परस्यू करें जैसे वो जिसमें फिज़िकल वर्क भी हो और पसीना निकले हमारा, जैसे गार्डनिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, जंपिंग हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा कुछ चीज़ें अब हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बन गई हैं, वो करनी हमारे लिए ज़रूरी हो गई हैं। जैसे जिसमें मैं सबसे पहले लूँगी आयुर्वेदा, कोई भी हर्ब्स वगैरह जो हमें स्ट्रेस से दूर रख सकती हैं या हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं, जैसे तुलसी और गिलोय उसमें नंबर 1 है। गिलोय को तो अभी ऐसा भी चल रहा है कि इसको नेशनल हर्ब का ओहदा दिलाने की बात चल रही है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन, कंप्लीट मेडिसिन है इम्यूनिटी के लिए और हमें बीमारियों से दूर रखने के लिए, चाहे वो फिज़िकल हैं या फिर मेंटल हैं। और ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा योग प्राणायाम को भी अपनी जो लाइफस्टाइल है उसका हिस्सा बनाना है, बिकॉज़ इससे हमारा हेल्दी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हमारा हैप्पीनेस लेवल जो है वो बढ़ता है। और प्रिवेंशन में जो अभी हम अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं वो ये है कि स्टीम इनहेलेशन दिन में 2 बार, या जब हम काम से वापस आते हैं तो स्टीम इनहेल करना ज़रूरी है 3-4 मिनट्स के लिए। नाक से सांस लेना, मुंह से छोड़ना और मुंह से लेना, नाक से छोड़ना। तो इससे वायरस का असर काफ़ी कम हो जाता है। और उसके अलावा जो हम अपने लाइफस्टाइल में अभी ला सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अगर हम ला सकें, तो वो है कि नेज़ल ड्रॉप्स, चाहे वो कोई भी ऑयल है, मेडिकेटेड ऑयल भी हो सकता है जैसे अनु तेल है, या फिर इवन मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, इसके भी कुछ 2-3 ड्रॉप्स हम हर नॉस्ट्रिल में रात को सोने से पहले डाल सकते हैं। उससे भी वायरस का असर काफ़ी कम हो जाता है या फिर बेअसर भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें अपने लाइफस्टाइल में लानी है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, बिकॉज जैसे ये सब चीज़ें अभी बहुत फॉरवर्ड हो रही हैं कि हमें ये हर्ब लेनी चाहिए, हमें ये काढ़ा पीना चाहिए, हमें ये मेडिसिन लेनी चाहिए, अभी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है उसमें चेंज करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ओवरडोज किसी का भी अच्छा नहीं है।
तो ज़्यादा मतलब अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के चक्कर में कई बार अगर हम ओवरडोज कर लेते हैं, बार बार गर्म पानी पीना या ग्रीन टी या फिर गर्म मसाले और ये सब दवाइयाँ, तो उससे कई बारी अभी ये भी देखने में आ रहा है कि अल्सर जैसी प्रॉब्लम भी सामने आ रही है। एक्स्ट्रा एसिडिटी हो रही है, स्टमक की लाइनिंग जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। तो हमें जो भी ये सब चीज़ें लेनी है ज़रूर लेनी है, लेकिन एक मॉडरेशन में लेनी है, लिमिटेड अमाउंट में लेनी है, ताकि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकें और प्रिवेंशन अच्छे से हम कर सकें, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन मेडिकेशन इन एनी केस। जी बिल्कुल मैम। आज तक माना जाता है कि हम जो अगर मन बलवान है तो तन बलवान होगा। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं कि ताकि हम जो हमारा मनोबल है वो बढ़े और हम मेंटली स्ट्रांग बने? बिल्कुल, मेंटली स्ट्रांग बनने की अभी पहले भी बातें हुई हैं, जिसमें कि एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक है तो हम एक्सरसाइज ना करें। तो एक्सरसाइज करने का प्राणायाम जिसमें आ सकता है, कोई भी फिजिकल फिटनेस की एक्सरसाइज आ सकती है, वो हमारे माइंड से डायरेक्टली रिलेटेड है। बिकॉज एक्सरसाइज वो काम करती है जो दवा काम करती है। जो दवा हार्मोन सिक्रीट करती है वही काम जो है वो एक्सरसाइज करती है। तो कोई भी अपनी पसंद की एक्सरसाइज, चाहे वो डांस है, चाहे वो प्राणायाम है, चाहे वो वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जो भी हमें पसंद है वो उसे हम अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। और उसके अलावा साथ साथ अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, कोई भी बात है वो हम अपने, अगर दूर बैठ के भी हम बात कर सकते हैं अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, तो वो हम अपनी बात शेयर कर सकें। अच्छी बुक्स पढ़ना, ये भी हमें बहुत हेल्प करता है। अच्छे हमारी थॉट्स को मोटिवेट करता है, हमें थॉट्स को शेप देता है। और उसके अलावा अभी जो टाइम है वो अपने आप को अडेप्ट करने का टाइम है। तो हमें अपने आप को फ्यूचर के लिए, ये नहीं है कि अभी हम ये सोच के बैठ जाएं कि अभी तो ये चल रहा है, या डर के बैठ जाएं, या सोचने लग जाएं उसके लिए। उसकी बजाय हम अपने आप को अडेप्ट करें। फ्यूचर इज़ चेंजिंग, मतलब टाइम इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट। बहुत जल्दी जल्दी फ्यूचर के चेंजेस आ रहे हैं। तो जो भी कुछ हम फ्यूचर में करना चाहते हैं उसके लिए अभी से अपने अंदर वो चेंजेस लाएं, वो स्किल सेट अपने अंदर लेकर आएँ और अपने आप को अडेप्ट करें। बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो बहुत जल्दी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। तो जैसी अभी सिचुएशन है तो धीरे धीरे हम लोग भी उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालें और अपने आप को इक्विप करें, अडेप्ट करें, एंड इमर्ज इवन मोर स्ट्रॉन्गर फॉर द कमिंग फ्यूचर। जो भी आगे आने वाला समय है, उसकी जो डिमांड है, उसमें जो हम आगे करना चाहते हैं, उसके लिए अभी से इस समय को हम कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे हम मेंटली नेगेटिव सोचने की बजाय कुछ पॉजिटिव चीज़ें सोचें जो हम अभी के टाइम में कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, अडेप्टेशन है वही अभी के समय में बहुत ज़रूरी बन गया है। मैडम, आज अगर देखने जाए तो हर कोई सोशल मीडिया पे है, हर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है और उसके अच्छे और बुरे प्रभाव भी पड़ रहे हैं। आज ये एक इंटरनेट और सोशल मीडिया की जो लाइफ है वो हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रही है और उसके बीच भी हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं? सोशल मीडिया की लाइफ हमें इस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है बिकॉज वी आर लिविंग इन द वर्चुअल वर्ल्ड। हम आपस में डायरेक्ट फेस टू फेस तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में हम एक दूसरे की लाइफ में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि हमें नहीं पता सच्चाई है या नहीं है। जो कुछ हमें सोशल मीडिया पे कोई परोसता है हम उसको एज इट इज़ लेने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को सोशल कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो और ये लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं, तो विच इज़ नॉट हेल्दी। कहीं ना कहीं ये हमारी हैप्पीनेस को रोब ऑफ कर रही है, हमारी हैप्पीनेस इस वजह से जा रही है। तो जितना हो सके सोशल मीडिया का हमें करेक्ट यूज़ करना है, उस टेक्नोलॉजी को अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, ना कि टाइम पास के लिए यूज़ नहीं करना है। बिकॉज टाइम पास से हमारा जो है वो कंपैरिजन्स बढ़ रहे हैं और हैप्पीनेस इसकी वजह से जा रही है। जी मैडम, दिन में ये कितने घंटे, मतलब कि कितना समय हमें इसके पीछे देना चाहिए, सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन के पीछे? डिपेंड करता है कि हमारी क्या नीड है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ही सोशल मीडिया के थ्रू है या ऑनलाइन एजुकेशन है तो हमें डिपेंड करता है कितना टाइम उसके लिए देना है। लेकिन उसके अलावा सपोज़ हम कुछ लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको,
या फिर कुछ सीखना है हमको, कोई स्किल, जैसे आजकल म्यूज़िक है या फिर कुछ कुकिंग है, ये सब चीज़ें भी हम ऑनलाइन सीख सकते हैं। कुछ वेबिनार्स या सेमिनार्स हैं, तो डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है। बट अननेसेसरी अगर हमें टाइम को किल ही करना है या टाइम को हमें पास करना है, तो उसके लिए आई डोंट थिंक कि आधा या 1 घंटा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहना ज़रूरी है। जी बिल्कुल मैम, आपने पहले भी बताया कि अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, मेंटली पॉजिटिव रहना है, तो रीडिंग और म्यूज़िक दोनों बहुत अच्छे एक उपाय है। मैडम, रीडिंग और म्यूज़िक में दोनों को अलग अलग तरह से आपसे पूछना चाहता हूँ कि रीडिंग ब्रेन को मेंटल स्ट्रॉन्ग बनाने में और पॉजिटिव रहने में कैसे मदद करता है, क्योंकि आज के जो यूथ है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे होंगे। हाँ, म्यूज़िक एक ठीक है कि म्यूज़िक लोग सुन रहे होंगे, लेकिन आज के जो यूथ है वो बहुत कम पढ़ाई कर रहा है। तो ये रीडिंग के फ़ायदे क्या है मेंटल स्ट्रॉन्ग रहने में, और म्यूज़िक के वो भी? रीडिंग में देखिए 2 तरह से रीडिंग होती है। या तो हम अपना स्कूल या कॉलेज की बुक्स रीड करते हैं, या फिर उसके अलावा हम कुछ अच्छी मोटिवेटिंग बुक्स रीड करते हैं जिससे हमारा स्किल्स अपग्रेड होता है या फिर हमारी नॉलेज अपग्रेड होती है। तो इस तरीके से जो रीडिंग जिसमें हमें खुशी मिलती है, कई बारी हम इतने अच्छे हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं जब हम रीड करते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने स्ट्रेस को भूल जाते हैं। बिकॉज जो हमें राइटर, हम स्टोरी बुक रीड कर रहे हैं या नॉवल रीड कर रहे हैं या फिक्शन रीड कर रहे हैं या कोई मोटिवेटिंग सेल्फ हेल्प बुक रीड कर रहे हैं, तो हम उसमें उसके अंदर इतना एंग्रॉस हो जाते हैं, खो जाते हैं कि इट बिकम्स अ वे ऑफ मेडिटेशन। तो एक वो मेडिटेशन हो जाती है, बिकॉज तब हम अपनी थॉट्स जो से कहीं दूर चले जाते हैं और कुछ अच्छी चीज़ हम अपने माइंड को उस समय दे रहे हैं। बिकॉज जो हम अपने शरीर को दे रहे हैं वो भी एक डाइट है, और जो माइंड को दे रहे हैं तो वो भी एक डाइट ही है। तो किस तरीके का हम लिटरेचर अपने माइंड को दे रहे हैं थ्रू बुक्स, दैट इज़ थ्रू रीडिंग। तो बहुत ही अच्छे कई ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर कई किताबें लिखी हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस निचोड़ दिए हैं उसके अंदर। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। हम अपने एक छोटे से शेल से निकलकर किसी और एंगल से भी सोचना शुरू करते हैं, कोई और नई थॉट और विजन हमारे अंदर आती है। ऐसे ही मैगजीन्स भी हैं, उसमें भी हमें कई करंट टॉपिक्स पे लोगों के व्यूज़ जानने को मिलते हैं, जिससे हमारे अपने व्यूज़ भी शेप अप होते हैं। तो यही इम्पॉर्टेंस है म्यूज़िक का, यही इम्पॉर्टेंस है रीडिंग का, कि हमारे जो हम एक तरह से इट इज़ अ टॉनिक फॉर आवर माइंड। जी बिल्कुल, रीडिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर माइंड, ऐसा भी कहा जाता है। मैडम, अगर देखने जाए तो जो ये लॉकडाउन है उसका सबसे बुरा प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ा है। ऐसा लगता है कि जो बच्चों का स्कूलिंग है वो भी बंद हो गया है, उसका खेलना कूदना भी बंद हो रहा है। आज ये बच्चों पर घर में से ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों पर इसका जो गलत प्रभाव है ये ना पड़े? बच्चों के साथ अभी सारा रोल जो है वो पेरेंट्स को ही प्ले करना पड़ रहा है। पेरेंट्स ही उनके टीचर्स हैं, पेरेंट्स ही उनके फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स ही उनके गाइड हैं। तो एक तरह से पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, और बच्चों की एज भी अलग अलग एज ग्रुप है उनका, कुछ 5th तक के प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, या कुछ 8th तक के हैं, या कुछ उससे बड़े हैं। तो हर एक को अलग अलग ढंग से डील करना है, अभी ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कैसे उनको हमें बिज़ी रखना है, तो ये सब उनके लिए तरीके पेरेंट्स को ही निकालने हैं। चाहे बहुत सारा समय तो आजकल उनका ऑनलाइन एजुकेशन में भी जा रहा है, और ये एक काफ़ी एक ज़रूरी चीज़ हो गई है, क्योंकि फ़ेस टू फेस क्लासरूम एजुकेशन अभी नहीं है। तो ऑनलाइन वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी मतलब एक ज़रिया है उनके लिए सीखने का। और उसके अलावा वो पेरेंट्स उनको काफ़ी क्वालिटी टाइम चाहे दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको 24 घंटे उनके साथ रहना है, अगर दिन में 2-3 घंटे भी वो उनके साथ बात करते हैं, उनसे शेयर करते हैं, उनके बारे में जानते हैं जो पहले शायद नहीं था। आज टाइम है पेरेंट्स के पास, बच्चों के पास, काफ़ी समय तक वो एक साथ रहते हैं। तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, उनके अंदर शाइनेस या फिर सोशल मतलब आइसोलेशन, ये भी चीज़ें आ रही हैं। तो ये इन सब चीज़ों के लिए पेरेंट्स को थोड़ा और उनके साथ मिक्सअप होना पड़ेगा। उनको इन टच वो करा सकते हैं थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज या वेबिनार्स या सेमिनार्स, कुछ अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं।
या फिर फ़ोन से उनको कनेक्ट करवा सकते हैं अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, उनके साथ कुछ गेम्स खेल सकते हैं, उनको कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो पेंटिंग है, डांसिंग है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें ये अभी पेरेंट्स, बिकॉज नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो जैसे जैसे ज़रूरत आ रही है तो वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि हम बच्चों के साथ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, क्वालिटी टाइम, नॉट क्वांटिटी टाइम। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर क्वालिटी टाइम में हम 1 घंटा भी देते हैं बच्चों को, आधा घंटा भी दें, लेकिन उसमें हमारी और बच्चे की दोनों की कनेक्शन अच्छा हो, आपस में दोनों के अपलिफ्टमेंट हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बजाय कि उनके साथ हम 6 घंटे रहें लेकिन उसमें वो इरिटेबिलिटी हो, फ्रस्ट्रेशंस हो, एक दूसरे को बैड नेम्स हम लोग बोल रहे हैं या एक दूसरे के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। उसके बजाय आधा घंटा, 1 घंटा भी अगर हम बच्चे को दें, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव हो, जिससे सेल्फ एनहांसमेंट हो और कनेक्टिविटी बढ़े, एक दूसरे के साथ शेयरिंग बढ़े, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इन कुछ तरीक़ों से बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप बनाया जा सकता है और टाइम को बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जी बिल्कुल मैम। जी बिल्कुल मैम। अगर लॉकडाउन से देखा जाए तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था जो वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया और ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ गया। आज जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उस पर आपके क्या विचार हैं? मैं तो कहती हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आज एक वरदान के रूप में हमारे सामने उभर के आया है, जो पहले शायद हमने कभी सोचा ही नहीं था, इस चीज़ को कभी हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया था। तो ये एक अच्छा तरीका है अपना टाइम को यूटिलाइज़ करने का। और अगर आज ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होता तो ये बहुत सोचने की बात है कि आज के बच्चे कैसे घर पे बैठे बैठे एजुकेशन लेते, बिकॉज़ स्कूल कॉलेज तो बंद हैं, वहाँ तो जा नहीं सकते हैं। तो एक ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से ही बच्चों का साल ख़राब होने से बच गया है। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसका अच्छा यूज़ करना है, इससे काफ़ी फ़ायदे हैं। हमारा समय जो है वो सेव हो रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल या कॉलेज का ही एजुकेशन हम इससे ले रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स जिनके सेशन हमें कहीं दूर दूर जाकर शायद अटेंड करने पड़ते और उसके लिए हमारा समय और पैसा दोनों जाता, तो वो भी हम घर पे बैठकर लिमिटेड टाइम और लिमिटेड मनी स्पेंड करके वो सब चीज़ें सीख सकते हैं और अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। तो एक तरह से कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं है, लेकिन समय की आज यही डिमांड है, बिकॉज़ जो भी आज के समय में बेस्ट हो सकता है वो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से ही हो सकता है। और इससे 2 फ़ायदे और भी हुए हैं, वो हुए हैं स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी और जनरल पब्लिक को भी, इवन पेरेंट्स, दे आर ऑल्सो लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी। अगर आज ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होता तो हम बहुत कहीं पीछे होते, हमें वो चीज़ें कभी एक्सप्लोर ना करते जो आज हमें लेसन्स बनाने हैं, बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, बच्चों को घर पे लेसन्स भेजने हैं, नोट्स प्रोवाइड करने हैं, अपना लेसन प्लान बनाना है, मीटिंग्स लेनी है। तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं और बहुत इफ़ेक्टिवली हो रही हैं। तो दिस इज़ रियली ए काइंड ऑफ बून इन द करेंट सिनेरियो। जी बिल्कुल मैम। इसी से रिलेटेड एक और मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आज जो ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है उसमें बच्चों में भी आज मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनमें आँखों का प्रॉब्लम आ रहा है, बैक पेन का प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसी जो डिसीज़ है वो आज बच्चों में भी बढ़ रहे हैं और एक जो डिसिप्लिन है उनकी भी कमी आती जा रही है ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से। तो इसे आप कैसे देखते हैं? इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि जैसा कि टाइम जो है वो लिमिटेड रखा जाए। बहुत ये हम जनरल क्लासरूम टीचिंग की तरह नहीं ले सकते कि कंटिन्यूअस क्लासेस लगती रहेंगी। बच्चों को गैप देना ज़रूरी है। 1 घंटे का क्लास होगा, 1.5 घंटे का होगा, उसके बाद आधे घंटे का गैप रखना ज़रूरी है ताकि बच्चों को रेस्ट मिले और बच्चे जो हैं वो कही हुई बात को डाइजेस्ट भी कर सकें। तो ये जो है उनका जो फिज़िकल सिम्टम्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकता है। और उसके अलावा कुछ रिकॉर्डेड सेशंस भी हो सकते हैं, जैसे टीचर्स सेशंस रिकॉर्ड करके बच्चों को भेजते हैं घर पर, तो वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, पेरेंट्स जैसे शाम को अवेलेबल हैं या वो शाम को बेटर फील करते हैं उसको करना, तो वो उस फॉर्म में भी कर सकते हैं कि अपने टाइम के हिसाब से लेसन्स को वो
कर सकें। और दूसरा ये है कि टाइम गैप बच्चों को बीच बीच में दिया जाए, बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, वी कैन नॉट डू विदाउट इट, दिस इज़ अ नेसेसरी इविल। जी बिल्कुल मैम। अगर हैप्पीनेस की हम अगर बात की जाए तो हैप्पीनेस इज़ अ की ऑफ सक्सेस। आज के समय में हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये चीज़ें हमने अभी डिस्कस भी की हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि एक्सरसाइज ये भी हमारी हैप्पीनेस को बढ़ाने में बड़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अपने नियर एंड डियर वन से बात करना, चाहे हम कनेक्ट रहें किसी तरीके से भी, चाहे हम टेलीफोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू कनेक्ट रहें, या फिर कुछ अच्छे प्रोग्राम्स हम अपने लिए डिसाइड करें कि हमें कौन से टीवी के प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं। वो कॉमेडी से रिलेटेड हो सकते हैं या कोई अच्छी मूवीज़ हो सकती हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है। और उसके अलावा जब हम सेल्फलेस होते हैं, सेल्फलेस होके दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो वो चीज़ें हमें मीनिंगफुल बनाती हैं हमारी एग्जिस्टेंस को। आज की स्टेज में भी हमें ये नहीं सोचना है कि हम अपने आप को ही प्रोटेक्ट करते रहें, बिकॉज इट कैन कोविड कैन हैपन टू एनीबडी, दिस सिचुएशन किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये नहीं है कि भाई हम उनसे दूरी मेंटेन कर लें, जितना हो सके उस सिचुएशन में भी हमें हेल्प प्रोवाइड करनी है, कि कोई ना कोई सोर्स ढूंढना है, उससे आइसोलेट नहीं करना है, बिकॉज इट कैन बी एनीबडी, तो किसी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। तो हेल्प करना और जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड मेंटेन करना, बजाय कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम कंप्लेन भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों की, ऐसा होता, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, या फिर जो चीज़ें हमारे पास हैं उनके लिए हम ग्रैटिट्यूड भी फील कर सकते हैं। तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स, बीइंग मोर मीनिंगफुल टू अदर्स, taking care of our health and fitness, taking care of our diet, physical exercise, or gratitude, having a feeling of gratitude, prayers to God to achieve our goals. तो ये चीज़ें हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। जी बिल्कुल मैम। आज अगर मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो कोई लोग खुलकर बोलना नहीं चाहते मेंटल हेल्थ पर, और काउंसलिंग को भी इग्नोर कर रहे हैं। तो आज के समय में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और ये जो काउंसलिंग है इसका क्या रोल है? काउंसलिंग का बहुत मेजर रोल है, ख़ास तौर पे इन सिचुएशंस में, बिकॉज हम जो बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, तो कहीं ना कहीं कई बारी बहुत चाहने के बाद भी ये हमसे नहीं हो पाता। तो बजाय कि अकेले सफ़र करने के, और कई बारी क्या होता है कि हमें राइट पर्सन भी नहीं मिलता जिससे हम अपनी बात शेयर कर सकें, और वो हमें बिना जजमेंट के हमें सही सलाह भी दे सके कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो हम हर एक के साथ ही कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके लिए हमें गाइडेंस चाहिए, जिसके लिए हमें राइट सॉल्यूशन चाहिए। तो कई बारी हम अगर उसके ऊपर खुद ही वर्क करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो और ज़्यादा उलझ जाते हैं, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो ऐसे में जो काउंसलर्स होते हैं या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर ट्रेन्ड पीपल, दे आर नॉन जजमेंटल, they can equip you with certain skills, with some therapies also. तो इस तरीके से आप अपनी बात जब शेयर करते हो तो आपको राइट सॉल्यूशन मिलता है, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आती है, जो कहीं आप अपने आप ही जाल बनता जाता है मन में विचारों का, तो उसको एक दिशा मिलती है, उसको एक क्लैरिटी मिलती है, और आपको एक फ्यूचर का विजन क्लियर होता है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट इज़ द राइट थिंग फॉर यू। तो ये एक बहुत, और इसमें किसी तरीके का घबराने की बात नहीं होती, बिकॉज लाइक एनी फिजिकल इशू वी गो टू एनी डॉक्टर, तो एनी इमोशनल इशू दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर सेल्स, तो इट इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ व्हेन वी आस्क फॉर हेल्प। तो ये बिकॉज सही समय पे अगर हमें हेल्प मिल जाती है तो बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं या मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, इवन सुसाइड्स ऑल्सो, वो भी प्रिवेंट किए जा सकते हैं और लाइफ जो है वो सेव की जा सकती है। जी बिल्कुल मैम। और अभी तो गवर्नमेंट भी इस तरफ काफ़ी ध्यान दे रही है, और काफ़ी हेल्पलाइंस गवर्नमेंट ने चलाई हैं जिसमें लोग अपना उन सर्विसेज ले सकते हैं और अपनी बात डिस्कस कर सकते हैं।
તો મિત્રો, આજે અબ તક ચાય પે ચર્ચામાં આપણે વાત કરી કે કોવિડ-19 પેન્ડેમિકમાં પોઝિટિવ કેમ રહેવું. મિત્રો, આવા જ અવનવા વિષય પર તમને ફરીથી મળશું. પણ જો તમારે કોઈને મેન્ટલ હેલ્થ રિલેટેડ ક્વેરીઝ હોય તો 99 259 અને 12 1 28 નંબર પર સંપર્ક કરવા વિનંતી. આ સાથે જ હું યોગિત રજા લઉં છું. જોતા રહો અબ તક.